मौलवी कासिम नानातवी दारुल उलूम के देवबंद के बानी कहे जाते हैं नहीं, जुमलों पे गौर किया करें। सहारनपुर में जो इस जमात का सबसे बड़ा इदारा मदरसा, उसके क्या कहे जाते हैं? बानी। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, किसी ने उनसे एक सवाल किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का एक असर है, असर कहते हैं जो सहाबी जिसको रिवायत करे और वो रसूल से मनकुल ना हो, हदीस मौकूफ भी कहते हैं उसको, कि 7 ज़मीन है, 7 ज़मीनों में 7 अंबिया है, 7 आसमान है, 7 आसमानों में 7 अंबिया है। तो हुजूर के ज़माने में 7 ज़मीनों में 7 रसूल है, आसमानों में 7 रसूल है, हमारी ज़मीन के ऊपर है कि कुल 15 नबी है। सीधा सा जवाब ये था, इस हदीस पे सवाल किया, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू और झूठा करार दिया, और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास से यह असर साबित ही नहीं। रावियों पे बहस की। अब अगर इनको जनाब को अस्मा और रिजाल पे नजर नहीं थी, अगर कासिम नानातवी साहब की, तो कम से कम इतना जवाब देते कि भाई ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं है, हमारा अकीदा कुरान के ऊपर है, और कुरान से अगर कोई बात टकरा जाए तो उसको छोड़ दी जाती है। फिर ये हदीस भी नहीं है, मरफू भी नहीं है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का असर है, और कुरान और हदीस से सही हदीस अगर टकरा रहा है इसको हम नहीं मानते। लेकिन जनाब वहाँ पता नहीं क्या सूझी, मुहक्किक बन के बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खातमुन नबीन होना है, अगर हुजूर के ज़माने में 15 नबी भी मान लिया जाए तब भी हुजूर की खातमियत में फर्क नहीं आता। हर जमीन में हुजूर की तरह नबी माने जा सकते हैं। आदम के ज़माने में 15 आदम थे, शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में शीश थे, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 15 नूह थे। हर ज़माने में हर नबी आया, उसके जैसे और नबी भी हर 7 ज़मीन और 7 आसमान के तबकों में रहे। तो कासिम नानातवी फिर यहाँ बड़े इल्म भगारने बैठ कर कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि जो कुरान अजीम में हुजूर की खातमत का जिक्र आया, तो कुरान अजीम ने कहा माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, क्या लोगों मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वह अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। हुजूर के बाद अब कोई आखिरी नबी नहीं आएगा। सरकार की मुतवातिर हद तवातुर को पहुंची हुई हदीस, सही उल इस्नाद हदीस, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। इजमा इस हदीस पे आका ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 का ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीन, मैं आखिरी नबी हूं। कहा ये जो खातमुन नबीन के मायने हैं, ये नहीं है कि हुजूर आखिरी में आए जमाने में, मर्तबे के एतबार से आप खातमुन नबीन है, कि जिस लेवल के आप हैं, जो मर्तबा मकाम अल्लाह ने आपको अता किया, बस वो मकाम आप पर ख़त्म, वो मर्तबा आप पे ख़त्म। आपके बाद भी नबी आ सकता है, ये अलग बात है कि वो अक्सी नबी होगा, जिल्ली नबी होगा, आपका नायब होगा, मकाम और मर्तबा में आपके बराबर नहीं होगा। हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आए तो हुजूर की खातमियत में फ़र्क नहीं आ सकता, माअज़ल्लाह। क्या आप ये मानते हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी आएगा? और ये अकीदा क्या मुसलमानों का अकीदा हो सकता है, इस्लाम का अकीदा हो सकता है? सरीह कुफरी अकीदा। भाई जिस हदीस का मैंने टुकड़ा पढ़ा ना, ये ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी नहीं, उसका पहला टुकड़ा क्या है? किससे कहा था? हज़रत उमर से कहा, मेरे बाद अगर कोई नबी हो सकता था तो वो उमर इब्ने खत्ताब हो सकते थे। हज़रत उमर जैसा नबी नहीं हो सकता था, तो आज कोई कितना ही बड़ा वक्त का वली कामिल हो, कितना ही बड़ा आलिम फाजिल हो, एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर तो उससे बुलंद है। तो जब हज़रत उमर ना हो सके तो आज पैदा होने वाला कोई नबी कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ क्या कि किताब असल में लिखने की जरूरत क्यों पेश आई कासिम नानातवी? उसका भी एक थोड़ा सा पस मंजर है कि कासिम नानातवी साहब की एक सवाने हयात है जिसका नाम है सवाने कासमी, उसकी पहली जिल्द है, और उसके लिखने वाले मनाजिर हसन गीलानी है जो उनके खलीफा मुरीद और उनके शागिर्द थे। उन्होंने उनके हालात की ज़िंदगी पे लिखी, कहा कि मौलाना कासिम नानातवी बचपन में ये ख्वाब देखा करते थे कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए, माअज़ल्लाह। तो वहीं से उन पे खप्त सवार हुआ कि कुछ बड़ा मकाम मिलने वाला है, अपन तो डायरेक्ट अल्लाह की गोद में बैठ जाते हैं। हालांकि हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से, पता नहीं इन्होंने कैसी गोद देख ली थी, माअज़ल्लाह। फिर आगे एक जगह लिखते हैं उसी किताब में कि एक मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह के पास आए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? इनके पीर साहब थे हाजी इमदादुल्लाह, उनके पास आए और कहा कि हुजूर जब भी मैं तस्बीह लेके बैठता हूँ पढ़ने, जब भी तस्बीह लेता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मनो मुझ पर बोझ रख दिया गया हो, जैसे पहाड़ मुझ पर लाद दिए गए। इतना बोझ।
पीर साहब ने कहा मुबारक हो, ये वो बोझ है जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त महसूस होता था। अल्लाह तुमसे वही काम लेगा जो नबी से लिया गया। कासिम चचा को ख्वाब सूझने लगे, आज नहीं तो कल जिब्रील आएंगे, बोलेंगे मुबारक हो तुम नबी। और हुजूर की खातमत में इसलिए फर्क नहीं आएगा, तुम नबी हो लेकिन हुजूर के बराबर के नबी नहीं हो, छोटे लेवल के नबी, छोटे वाले हुजूर के असिस्टेंट नबी। नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जहन साजी करने के लिए तहज़ुरुन नास लिख मारी कि भाई डायरेक्ट नबुवत का दावा करेंगे तो ऐसा ना हो कि सारे लोग दौड़ पड़े, इतने जूते मारे कि सर का बाल भी ना बचे। तो तहज़ुरुन नास लिखी कि पहले थोड़ा जहन बना दिया जाए कि भाई खातमुन नबीन के मायने ये नहीं कि हुजूर आखिरी नबी जमाने के एतबार से हैं, जमाने के एतबार से नहीं, मकाम और मर्तबे के एतबार से। मगर हुआ ये एक बड़ा अजीब व गरीब मामला हुआ कि किताब आई और अभी वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे कि बाजी कोई और मार गया। अब बाजी किसने मारी? गुरदासपुर पंजाब का इलाका है, वहां का एक शख्स था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। उसने दावा किया मैं नबी हूं, आ गया नबी। सारे देवबंद में हलचल मच गई। कहा तू कैसे नबी है? कहा आप ही के तालीम ने लिखा है कि भाई नबी आ सकता है। आ सकता नहीं, मैं आ गया। आ सकता है क्या होता है, मैं तो खुद आ गया, मानो मुझे अब नबी। मुझ पे तो वही भी आ रही है, जिब्रील भी आ रहे हैं मेरे पास। बड़े परेशानी हुई देवबंदियों में कि भाई बाजी तो कोई और मार गया। मौलवी ताहिर गयावी की मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, सॉरी माफ करना, वीडियो नहीं ऑडियो है, और उसी के चैनल पे डली है, वहीं से मैंने अपलोड किया, अभी भी डिलीट नहीं किया, अभी भी मौजूद है। ताहिर गयावी कहता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबुवत का दावा किया तो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़ी तारीफ की। उनका नाम था अताउल्लाह बुखारी। नाम पे गौर करें, पूरा वाकया नाम पे इर्द गिर्द घूमता है, अताउल्लाह बुखारी। तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह की अता, अल्लाह की देन। वो खड़े हुए और गुलाम अहमद कादियानी को ललकारा, मुनाजरा कर, तू कैसे नबी है? गुलाम अहमद कादियानी तैयार हो गए, चलो मुनाजरा कर लेंगे, मैं साबित करता हूं मैं नबी हूं। बहरहाल मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में अताउल्लाह बुखारी ने कहा, ये ताहिर गयावी के बकौल। अब देखिए दलाइल, कुरान से अपनी नबूवत साबित करता था। कहा था मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह के रसूल खुद बशारत देते हुए आए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा उनके बाद, जिसका नाम होगा अहमद। मैं गुलाम अहमद, वही रसूल। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ गदहुल लजी खरदिमा, आयत में तो इस्मुहु अहमद है और तेरा नाम है गुलाम अहमद। आने वाले का नाम अहमद बताया गया, तू तो अहमद नहीं, तू तो गुलाम अहमद है। तो कादियानी साहब बोलने लगे कि देखिए हुजूर, असल नाम हमारा तो सिर्फ अहमद है, वो तो माँ बाप ने गुलाम बढ़ा दिया है। मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है, माँ बाप की गलती से गुलाम बढ़ गया, इसलिए उस गलती को छोड़िए, जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया। मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था, ये तो माँ बाप ने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अताउल्लाह हो गया। मैं समझ रहा था कि तन्हा मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि आपके साथ भी यही वाकया हो गया। आपका नाम अहमद था, गुलाम आपके माँ बाप ने बढ़ा दिया, मेरा नाम अल्लाह था, अता मेरे माँ बाप ने बढ़ा दिया। चलिए आप भी सही, मैं भी सही, चलिए आप भी सही, मैं भी सही, लेकिन सवाल पैदा होता है, जब मैं अल्लाह हूं तो नबी तो मैंने बनाया नहीं आपको, नबी बने कैसे तुम? मामला तो फिर फंसे का फंसा रह गया। इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर खातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुवत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुवत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए।
इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हजारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे करोड़ों सैकड़ों दर्जे करोड़ा दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़े, नब्वत होंगी, नब्वत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझेगा नब्वत मनसूख हो गई। किसी नबी की नब्वत को मनसूख समझना ये भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे, उम्मती। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस जमाने में कयामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़े। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या जरूरत थी, उसको 4 जूते लगाते कि तू कहां से नबी आए, उसे दलील मांग रहे। तो कहा गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। तो गुलाम अहमद कादियानी का लीजिए अभी दलील देता हूँ। का कुरान अजीम में हजरत ईसा का जुमला, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, वो अहमदमई। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमदमई। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तारियावी कहता है, कहा अरे बदबख्त खरदुल लजीज, वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद भी नहीं, उसने गालियां वाले जुमले कहते। हज़रत बुखारी ने कहा, अरे बदबख्त, अरे खबीज, अबे गधे, कुरान में जो है हजरत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे, वो अहमद होंगे, वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है, हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमदी है, मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगा दिया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की है, मेरी नहीं। ताताउल्लाह बुखारी का जवाब सुनिए। और ताहिर गयावी की उस बात पर पूरा मजमा कह लगा रहा है, दाद दे रहा है, क्या दलील दी है देवबंदियों ने, ये इनका इल्मी ज़र्फ है। तो मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया। असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूं, तो उन्होंने अताउल्लाह लगा दिया। और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पर क्या तबसरा करूं, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूँ, गुज़िश्ता बार भी आया था और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूँ कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर के अभी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तू अपने जमाने का झूठा नब्वत का दावा करके मुसलमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन की कमी नहीं है जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा, अल जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर 1 किताब है, मेरे पास मौजूद है। इनके शेखुल इस्लाम कौन थे, रिश्ते नाते बता दो। हुसैन अहमद टांडवी नाम था, कौन है मालूम है? अभी महमूद मदनी साहब। और उनके चचा है अभी अरशद मदनी, जो कह रहे थे अभी खूब बड़ा बवाल चला इंडिया में उनको लेकर के, ओम और अल्लाह एक ही है, माज़अल्लाह। उसका वीडियो आपने सब न्यूज चैनल पे देखा होगा, मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे भी मौजूद है वीडियो। उस पर काफी वबेला हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह और ओम कैसे एक हो सकते हैं। तौबा नहीं सूझी साहब, हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अरशद मदनी साहब के वो हुसैन अहमद टांडवी जो है वालिद होते गालिब, और महमूद मदनी के दादा अशरफ अली थानवी के शागिर्द थे। वो मर गए तो उनकी तारीफ में पूरा एक जमियत इनकी जमात है ना, जमियतुल उलमा, तो जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर निकाला गया, उनकी ज़बानें लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद टांडवी साहब जो थे वो खुदा थे, जमीन पर अपनी किबरियाई पर पर्दा डाल के इंसान बनकर आए, जमीन पे चलते फिरते थे, लोग पहचान ही न सके ये तो खुदा है, चलते रहे। गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा और फिर चला गया। मरने के बाद पता चला तो इनका खुदा भी है साहब, और ये किताबों में मौजूद है, छप रही है किताब, इनकार नहीं कर सकते ये लोग।
इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए, हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया। इन्होंने तौबा नहीं की, बरात के इजहार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की।